प्यार अगर सच्चा हो तो मौत भी उसे जुदा नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसी प्यार को कोई इंसान अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करे तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। इसका सबसे खौफनाक उदाहरण है शेरॉन राज मर्डर केस। शेरॉन राज एक सीधा साधा लड़का जो प्यार में इतना अंधा था कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा से वो बेपनाह मोहब्बत करता है, जिसके साथ वो शादी के ख्वाब देख रहा है, वो ही लड़की धीरे धीरे उसकी जिंदगी निगल रही है और वही उसकी मौत का भी कारण बनेगी। शेरॉन राज एक 24 साल का नौजवान था जो केरला के पारासाला तिरुवनंतपुरम जिले का रहने वाला था। सीधा साधा घर का एक लौता लड़का, माँ बाप की आंखों का तारा। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, और शेरॉन वही सपना जी रहा था। शेरॉन की जिंदगी में प्यार तब आया जब उसकी मुलाकात 23 साल की ग्रीष्मा नाम की एक लड़की से हुई। ग्रीष्मा भी उसी इलाके में रहती थी और पढ़ाई में तेज, इंग्लिश लिटरेचर में बीए कर चुकी और यूनिवर्सिटी में उसका रैंक भी टॉप में था। दोनों एक दूसरे को कॉलेज के जरिए जानते थे और फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, दोस्ती गहरी हुई और बात प्यार तक पहुंच गई। वो साथ घूमते थे, खाते पीते थे। दोनों में नॉर्मल प्रेमी प्रेमिका जैसे झगड़े भी होते थे, लेकिन शेरॉन ग्रीष्मा से बहुत प्यार करता था और शादी के ख्वाब भी उसी के साथ देखता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। शेरॉन ग्रीष्मा के हर सपने को पूरा करना चाहता था, लेकिन इस लव स्टोरी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ जब बदल दिया, जब ग्रीष्मा के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढने में लगे थे और एक आर्मी ऑफिसर से उसकी शादी की बात भी चल रही थी। हालांकि अपने बॉयफ्रेंड यानी शेरॉन राज से भी उसका रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था, क्योंकि ग्रीष्मा जानती थी कि शेरॉन उसको बहुत प्यार करता है और शायद ग्रीष्मा भी उसे चाहती थी। लेकिन प्यार, मोहब्बत, शादी के लिए रिश्ते की तलाश और जिंदगी की ऐसी धूप छाव के बीच एक रोज कहानी में ट्विस्ट आ गया। जब ग्रीष्मा के घर वालों ने उसकी कुंडली मिलवानी शुरू की, ज्योतिषी ने कहा कि ग्रीष्मा की कुंडली में पहला पति मरेगा, तभी दूसरी शादी सफल होगी। इस भविष्यवाणी को सुनकर ग्रीष्मा के साथ साथ उसके घर वालों के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। इसके बाद शेरॉन जब भी ग्रीष्मा से मिलकर घर लौटता, उसकी तबीयत खराब हो जाती। उल्टियां, कमजोरी, सिर दर्द, हर बार ये सब होता और कुछ दिन में ठीक भी हो जाता। घर वाले पूछते, लेकिन शेरॉन हर बार टाल देता कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप घबराओ मत, कोई बात नहीं है। दरअसल ग्रीष्मा अब शेरॉन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी नई शादी में कोई अड़चन नहीं चाहती थी। ग्रीष्मा ने शेरॉन को खत्म करने का खतरनाक तरीका चुना, स्लो पॉइजन। वो हर बार जब शेरॉन से मिलती, उसे कोई आयुर्वेदिक जूस या काढ़ा पीने के लिए देती, जिसे शेरॉन बड़े प्यार से पी लेता। मगर शेरॉन को धीरे धीरे उल्टियां, कमजोरी, बीमारियां लगने लगी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसे कभी भी ग्रीष्मा पर शक नहीं हुआ। 15 अक्टूबर 2022 को शेरॉन को ग्रीष्मा ने अपने घर बुलाया। शेरॉन अपने एक दोस्त के साथ ग्रीष्मा के घर गया और ग्रीष्मा ने उसे एक आयुर्वेदिक जूस यानी काढ़ा पीने के लिए दिया, लेकिन उस काढ़े में मिलाया गया था एक ऐसा खतरनाक जहरीली चीज जो पेड़ पौधों को मारने के लिए उपयोग में आती है और इंसान के लिए जानलेवा होती है। कुछ देर बाद जब शेरॉन अपने दोस्त के साथ ग्रीष्मा के घर से बाहर निकला तो उसे तेज उल्टियां होने लगी, सांस फूलने लगी। वो कह रहा था कि उसे बहुत अजीब लग रहा है। उसने कहा कि शायद जूस बहुत कड़वा था। शेरॉन की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। डॉक्टर ने टेस्ट किए पर रिपोर्ट नॉर्मल आई। एक दिन बाद उसे छुट्टी मिल गई, लेकिन तब भी उसे एहसास नहीं हुआ कि मौत उसका पीछा कर रही है। और 17 अक्टूबर को शेरॉन की तबीयत दोबारा बिगड़ गई और उसे दोबारा हॉस्पिटल ले जाया गया और इस बार गंभीर रूप से उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया।
शेरॉन के घर वालों को ग्रीष्मा के ऊपर शक था कि जब भी शेरॉन ग्रीष्मा से मिलके आता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और ये बात जब भी उसके घर वालों ने उसको बोली कि तुम्हारी तबीयत उसके मिलने के बाद ही खराब होना शुरू हुई है, तो वो उन सबको बोलता कि ग्रीष्मा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है और प्लीज उसके लिए कुछ गलत मत बोलो। और जब डॉक्टर्स ने उसकी रिपोर्ट्स देखी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि शेरॉन के ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो गए थे। मगर ये नहीं पता लग रहा था कि ऐसा शेरॉन के साथ क्यों हुआ। धीरे धीरे शेरॉन की तबीयत बहुत खराब होना शुरू हो गई और ठीक 8 दिन बाद 25 अक्टूबर को वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। शेरॉन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। डॉक्टरों ने बताया शेरॉन की मौत मल्टी ऑर्गन फेलियर और हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन सवाल ये था, क्यों इतनी छोटी उम्र में अचानक इतनी गंभीर बीमारियां? क्या ये कोई बीमारी थी या फिर कुछ और? शेरॉन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और 29 अक्टूबर को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और उसने सबके होश उड़ा दिए। रिपोर्ट में साफ था शेरॉन को जहर दिया गया था, जहर जो धीरे धीरे उसके शरीर को अंदर से खत्म कर रहा था। स्लो पॉइजनिंग जो उसे हर उस दिन दिया गया। यही वजह थी कि हर बार ग्रीष्मा के मिलने के बाद शेरॉन की हालत बिगड़ जाती थी। शेरॉन के घर वाले हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इनको पहले से ही शक था कि ग्रीष्मा के आयुर्वेदिक जूस से शेरॉन की मौत हुई है। और ये बात शेरॉन के दोस्त ने भी शेरॉन के घर वालों को बताई थी कि जब उसके साथ वो ग्रीष्मा के घर गया था तो उसने शेरॉन को कोई आयुर्वेदिक जूस पीने के लिए दिया था, जिसको पीने के बाद शेरॉन की बहुत तबीयत खराब हुई थी। जिसके तुरंत बाद शेरॉन के घर वालों ने ग्रीष्मा और उसके घर वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और बताया कि शेरॉन जब भी ग्रीष्मा से मिलता वो उसे आयुर्वेदिक जूस पीने के लिए देती थी, जिसे पीने के बाद शेरॉन की काफी तबीयत खराब हो जाती थी। और जूस पिलाने के बाद ग्रीष्मा शेरॉन को मीठा लाइक कोल्ड ड्रिंक टाइप की चीज पीने के लिए देती थी, ताकि शेरॉन को कड़वाहट महसूस ना हो। हमने शेरॉन से पूछा भी क्या उसे ग्रीष्मा पर शक है, लेकिन वो हमेशा कहता नहीं मम्मी, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। पुलिस ने ग्रीष्मा से पूछताछ करना शुरू की। पहले उसने पुलिस वालों को काफी गुमराह किया, लेकिन सबूतों के सामने वो टूट गई। उसने कबूल किया, हाँ मैंने ही शेरॉन को जहर दिया था। लेकिन ग्रीष्मा ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब और भी डरावना था। पुलिस वालों को ग्रीष्मा ने बताया कि उसके घर वालों ने उसके लिए एक आर्मी ऑफिसर से रिश्ता तय किया था। कुंडली मिलाने पर ज्योतिषी ने कहा था कि ग्रीष्मा की पहली शादी जिससे भी होगी वो मर जाएगा, दूसरी शादी ठीक चलेगी। ये सुनते ही ग्रीष्मा और उसके घर वालों ने तय किया कि पहली शादी एक मोहरा बनाकर करनी होगी, और वो मोहरा बना शेरॉन राज। ग्रीष्मा ने चोरी छुपे शेरॉन से शादी की, रस्में पूरी की, वरमाला पहनाई, फोटो खिंचवाई, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। लेकिन असली प्लान ये था कि उस पहले पति को रास्ते से हटा दिया जाएगा, और इस साजिश में ग्रीष्मा के घर वाले भी शामिल थे। वो आयुर्वेदिक जूस, वो मीठे बोल, वो प्यार का नाटक, सब कुछ एक धीमी मौत का प्लान था। पुलिस ने ग्रीष्मा को गिरफ्तार कर लिया। उसके चाचा और मां पर भी साजिश में शामिल होने का केस दर्ज हुआ। ग्रीष्मा पर आईपीसी धारा 302 हत्या, 328 जहर देना और 201 सबूत मिटाने के तहत केस दर्ज किया गया, और ये केस पूरे देश में सुर्खियां बन गया। कोर्ट में ट्रायल चला। शेरॉन के पिता ने कहा, मेरे बेटे को जिसने मारा है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमने अपने एक लौते बेटे को खोया है, अब हम उसके लिए इंसाफ चाहते हैं। लोगों में गुस्सा था। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर शेरॉन ट्रेंड करने लगा। करीब 2 साल तक केस चला और फिर 19 जनवरी 2025 को कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। ग्रीष्मा को आईपीसी धारा 302 हत्या के तहत दोषी करार दिया गया और सुनाई गई फांसी की सजा। जज ने कहा, यह हत्या प्रेम नहीं, क्रूरता और विश्वासघात का प्रतीक है।
ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, जिसके बाद ग्रिश्मा ने इस फैसले को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी और केरल हाई कोर्ट ने ग्रिश्मा और उसके चाचा की अपील स्वीकार कर ली। मतलब उन्होंने कहा कि केस को फिर देखा जाएगा। ग्रिश्मा ने कहा, मेरे खिलाफ कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। मीडिया ने इस केस को बहुत बड़ा बना दिया। कोर्ट पर दबाव था कि मुझे सजा दी जाए। कोर्ट ने उसके चाचा की सजा भी रोक दी, लेकिन शर्त यह है कि वो 50,000 का बॉन्ड और 2 जमानती पेश करे। अब ये केस फिर से चल रहा है। क्या शेरॉन को इंसाफ मिलेगा या फिर आरोपी बच जाएंगे? शेरॉन तो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी मौत ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या आज का प्यार इतना जहरीला हो गया है? क्या किसी के लिए रिश्ते का अंत मौत हो सकता है? शेरॉन के माता पिता आज भी उसके कमरे को वैसे ही रखते हैं। उनके लिए वो हर दिन जिंदा है, हर याद में। उनकी बस एक ही उम्मीद है, हमें पूरा इंसाफ मिले और शेरॉन की आत्मा को शांति। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सच के साथ रहें और अपने प्यार को कभी धोखा मत दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल क्राइम की स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।